नमस्कार साथियों। गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आप की जो अभी कक्षा 10 की जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 5.2, उसके हमने 11 सवाल तक देख लिए थे। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम 12वां सवाल देखें। यहाँ पर 12 नंबर। तो सबसे पहले सभी साथी लाइव आ जाएं और पेन कॉपी और बुक लेकर के साथ में बैठे। आपको पता है आपका कंप्लीट विद एग्जाम्पल सहित कोर्स कराया जा रहा है, कंप्लीट, वो भी एकदम निःशुल्क। तो जितने भी साथी हैं सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी देख रहे हैं साथी। और लाइव में आप इसका प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 की। मैं एक सरकारी अध्यापक, गणित का वरिष्ठ अध्यापक, तो आपको इस चीज़ के बिल्कुल निश्चिंत रहें किस तरह से आपको पढ़ाना है। आपको कंप्लीटली जितना हो सकता है अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो आज की जो क्लास है उसमें देखो 12वां जो सवाल है वो यहाँ पर आप देखें। दो समांतर श्रेणियों का सारो अंतर समान है। क्वेश्चन नंबर 12। दो समांतर श्रेणी, ध्यान रखो यहाँ पर ये श्रेणी ही होती है, श्रेणी नहीं, का सारो अंतर समान है। सार्व अंतर आपको पता है क्या होता है? डी, डिफरेंट। ये समान है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आगे दे रखा है इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है। तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। देखो एकदम सरल तरीका है प्रश्नों को हल करने का। प्रश्न को सबसे पहले तो आप पढ़ा करें, समझें और फिर सूत्र को ध्यान रखें कौन सा सूत्र लगाना है और फिर आप आंसर दें। दो समांतर श्रेणी है, सारो अंतर दो मान लो। जैसे हमने मान ली नंबर 1 प्रथम समांतर श्रेणी मानी 1 नंबर, ठीक है। एक मान लो यहां पर द्वितीय। अब देखो समांतर श्रेणी मान ली, सारो अंतर डी समान है। इसका आपको पता है सारो अंतर, इसका जो एनवा पद है उसका सूत्र आपको ध्यान रखना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1d, यही होता है इसका सूत्र। अब इसमें आपको क्या करना है, ये प्रथम पद का हो गया, ये एनवा पद का ये हो गया, ये का ये आप यहां लिखोगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1d। अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि सारो अंतर डी समान है, बाकी इसको नाम देंगे आप 1 नंबर और इसे भी आप देंगे 1 नंबर, इसे देंगे आप 2 नंबर, इसे देंगे आप 2 नंबर, और ये भी 1 और ये भी 2। समझ रहे हो बात? ये 1 1 1 लिख दिया, 2 2 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो 100वें पदों का अंतर, 100वें पद का मतलब n का मान कितना? 100। n का मान कितना? 100 रखो यहां पर, क्योंकि आपको पद कितना दे रखा है? 100वें पद। तो यहां पर देखो, चलो यहां पर n था ना, n की जगह आप 100 लिख दो, बराबर a1 प्लस n माइनस के 1 d1। यहां भी आपको लिखना है 100वें पदों का अंतर, इसका भी 100वें पद लिखो आप, a100 बराबर a2 प्लस n माइनस के 1 d2, ये आपको लिखना है। समझ आ रही है बात? 100वें पद है तो 100वें पद यहां लिखना है, 100वां पद ही यहां लिखना है। यहां 1
1, यहां लिखना है 2 2। चलो इसको मैं यहां पर n लिख सकता हूं, ठीक है, चाहे तो लिख देना, नहीं तो 2 भी ठीक है। अब इसके बाद आप देखो यहां पर क्या करना है, का अंतर, ये पद और इस पद का अंतर कितना है 100। तो करो इसका अंतर, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2, इनका अंतर कैसे करते हैं देखो, इसमें से इसको घटाना है, तो इन दोनों का तो कुछ लिखना नहीं है, ये वाले तो इनको लिखेंगे आप a1 प्लस n माइनस के 1d माइनस ये वाला लिखेंगे आप a2 माइनस n माइनस के 1 d2 बराबर 100। समझ रहे हो बात। अब यहां पर क्या करना है आपको कि n का जो मान है वो यहां पर आपको रखना होगा, 100 रखा है ना, तो यहां पर आप कितना रखोगे 100, क्योंकि n के मान कितने हैं 100। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हो इस लाइन में, चाहे तो आप लिख दो अगली लाइन में, तो कोशिश करें आप जहां आपको सही लगे। अब आपको क्या करना है कि d1 और d2, चलो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, n की जगह लिखना है आपको कितना 100, यहां पर भी कितना लिखना है 100। समझ आ रही बात। 100 क्यों लिखा हमने, क्योंकि आपको पद कितने दे रखे हैं टोटल 100। अब इसको आप हल कर लो थोड़ा सा, a1 प्लस 100 में से गया तो 99 d1 माइनस a2 माइनस ये 100 में से गया तो 99 d2 बराबर 100। ध्यान रखो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना कि सर यहां 100 क्यों नहीं रखा, यहां पर भी चाहे तो आप रख सकते हो 100, ऐसा नहीं है कि वहीं रखना जरूरी होता 100, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखे। यहां पर आपको पद कितने दे रखे हैं 100, तो 100वें पद लिखेंगे आप दोनों जगह पर। अब आपको क्या दे रखा है कि सारो अंतर क्या है समान, सारो अंतर देखो इसका d1 है और इसका d2 है, मतलब d1 बराबर d2, दोनों को बराबर दे रखा है, आपको दिया हुआ है, ऐसे लिखोगे आप दिया हुआ है। क्लियर। अब यहां पर देखो जब ये दोनों बराबर हैं तो d1 d2 इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, देखो a1 के साथ में ये लिखो a2 प्लस ये लिखेंगे 99 d1 और माइनस 99 d2 की जगह क्या लिख दो, d2 बराबर d1 है तो d1 लिख दो यहां पर, d1 बराबर 100। आपको पता है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल। अब आपके पास में आया a1 माइनस a2 बराबर 100, a1 माइनस के a2 बराबर 100, ये आपके पास में पद आ गया। क्लियर यहां तक। a1 माइनस के a2 बराबर 100, क्योंकि आपको दे रखा है इसका पदों का अंतर दे रखा है 100, तो आपके पास में आया ये a1 माइनस a2 बराबर 100। क्लियर। यहां तक आप नोट कर लें पूरा, बस अब कुछ नहीं करना सवाल में। अब आपको कौन से पद का चाहिए 1000 का, तो 1000 के पदों का कितना अंतर होगा, ठीक है, यहां पर देखो आप इसे, 1000 पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा मैं यहां पर इसको मिटा रहा हूं, देखो 1000वें पद है, देखो यहां तो n की जगह कितना लिखेंगे आप यहां पर 1000, a1 प्लस 1000 माइनस 1 d1, और इनका अंतर पूछा है ना तो सीधा अंतर भी लिख सकते हो आप, ये लिख दिया माइनस a2 माइनस 1000 माइनस 1 d2, इसका अंतर कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो करो बेटा, d1 और d2 तो क्या हो बराबर है, तो ये लिख दो a1 प्लस 999 एक घटाएंगे तो d1 माइनस a2 माइनस ये भी इतना बचेगा 999 d2, ठीक है।
अब देखो आप D1 और D2 दोनों क्या दे रखे हैं आपको, बराबर। D1 और D2 ये आपको दिया हुआ है कि दोनों पद क्या होंगे, बराबर। तो वो दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये बचेगा बेटा A1 माइनस के A2 और इसका मान आपको पता है कितना दे रखा है, 100। ये आप यहां पर रखो, ठीक है। और नीचे हिंदी में लिखोगे आप 1000वें पद का अंतर 100 होगा। यहां लिखेंगे 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। ये आपको लिखना है यहां पर, ठीक है। देखो आपस एक बार, सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो दिया हुआ है दो समांतर श्रेणी दो मान लेंगे अलग अलग। फिर आपको सारों अंतर d समान दे रखा है तो d1 बराबर d2 और कितना पद दे रखा है, 100वां पद। तो यहां लिखेंगे 100 माइनस 1, 100 माइनस के 1 और इन दोनों का अंतर दे रखा है आपको 100, ठीक है। फिर इसे हल करेंगे, यहां पर d1 और d2 ये दोनों क्या दिए हुए हैं आपको, बराबर। देखो यहां पर सारों अंतर क्या है, दोनों का समान। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। नोट कर ले आप पूरा कंप्लीट, यहां पर आप नोट कर लें। अब देखें इसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल, और समझ कितना आया आप कमेंट्स करके आप जरूर बताएं कितना आ रहा आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर 13 देखें यहां पर, देखो वेरी वेरी मोस्ट सवाल नंबर 13। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये लिखा हुआ है। क्लियर, सवाल समझो आप एक बार कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। सबसे पहले तो विभाज्य का मतलब क्या होता है, कमेंट्स करें आप। विभाज्य का मतलब क्या होता है आपका, विभाज्य का मतलब होता है जिसमें उस संख्या का भाग जाता हो, अर्थात 7 से किसकी संख्या का भाग जाता हो, जो 7 के पारले में आएगी। 14, 21, 28, 35, 42 और जितनी भी 7 के पारले में आती हैं ये सभी किससे विभाज्य होंगी, 7 से विभाज्य होती हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब ये बताओ मुझे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो और सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, कमेंट्स करें आप जल्दी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक हो गए सबसे छोटी, और सबसे बड़ी होगी बेटा 999, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ठीक है यहां तक। अब देखो इसके बाद, अब 7 का भाग जाना चाहिए, तो 7 का भाग इसमें दो, 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, 0। अब आपको पता है 7 का भाग आप पाड़ा बोलेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, अर्थात इस 0 की जगह पर कितना आना चाहिए था, 5। तो यहां पर भी कितना आना चाहिए था, 5, तभी तो आएगा 5। तो यहां 100 की जगह आप कितना लोगे, 100 की जगह पर 105। समझ आ रही है बात, 105 ही क्यों लिया, क्योंकि 105 में भाग किसका जाता है, यहां पर 7 का, 7 का भाग जाता है। यदि 5 का भाग देते हैं आप, तो देखो 5 का फिर कैसे जाएगा, 5 का तो इसी में चल जाएगा, 5 दूनी 10, 0। तो आपके पास में फिर 100 ही पहली संख्या को मानते हैं आप, ठीक है, क्योंकि 5 से विभाज्य होती तो होने 7, 5 से होने वाली तो 100 ही हो जाती, लेकिन यहां दे रखा है आपको कितने से विभाजित, 7 से, तो आपको 7 से विभाजित वाली लिखनी है, ठीक है।
देखो कितनी आ गई 105, 100 विभाजित नहीं होगी। अब इसमें आपको साथ साथ जोड़ते चलना है। 7 जोड़ेंगे 12, 7 जोड़ेंगे 19 और 7 जोड़ेंगे, इस तरह से आपको डॉट डॉट लिखना है। अब आया 999, 999 में भी आपको क्या करना है, 7 का भाग देना है। 999 में भी 7 का भाग देना है। शेषफल जितना बचता है वो इसके अंदर घटा देना है। देखो 7 एकम 7, 2 बच गया, 9 उतारा, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 9 उतारे, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 5। अब ये जो 5 बचता है ये आपको मेन संख्या में से घटाना है इसमें से। तो 5 इसमें से घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा, देखो 4 9 9, मैं यहां लिख रहा हूं उसको 994। ये आपको कुछ नहीं लिखना, ये सिर्फ समझने की दृष्टि से था। ये आया 994, ठीक है, जो कि 7 से विभाजित होगी। अब इसके बाद देखो इसमें, अब इसके कितनी संख्या है तो आपको an का सूत्र लगाना है, a प्लस n माइनस के 1d, ठीक है। अब यहां लिख दो a कितना है, यहां साइड में लिख सकते हो आप a 105, d ज्ञात करो, d करेंगे 112 में से 105 घटाओ, 105 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 में से 5 गया तो 7। यहां लिखते चलो आप 105 प्लस n कितना है, n आपको ज्ञात करना है, d देखो कितना है 7 और an का मान दे रखा है बेटा 994। क्लियर, क्लियर आ रहा है ना यहां पर तक समझ आपको। अब यहां पर देखो आप आगे इसको हल करो, 994 माइनस 105 बराबर ये लिख दो n माइनस के 1 गुणा 7, घटाओ 994 में से 105 घटाएंगे आप, 994 में से 105 घटाएंगे आप तो कितना आएगा। अब देखें आगे, 994 में से आपको घटाना है 105, घटाओ 14 में से 5 गया तो 9, 8 और यहां पर भी 8। अब इसको याद रखेंगे आप 889 बराबर n माइनस के 1 गुणा 7, 7 का यहां पर क्या जाएगा भाग दो, 889 बटे 7 बराबर n माइनस के 1, ये आपको लिखना है यहां पर। अब इसमें देखो आगे 7 का भाग दो, 889 में भाग देना है 7 का, 2 7 एकम 7, 1 बचेगा 18, 7 दूनी 14, 4 बच जाएंगे, 8 में से 4 गया तो 9 उतारा, 7 49, खत्म, भाग दिया तो कितना आया 127, ठीक है। अब यहां पर 127 आ गया, 127 बराबर n माइनस के 1, ठीक है। अब यहां पर देखो 127 एक इधर आएगा प्लस का बराबर n, 128 बराबर n, तो आपके जो टोटल संख्याएं थी वो आएंगी 128, ठीक है। इस तरह से आप इन संख्याओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 7 की जगह आपका 8 5 6 कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप इनको विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कौन सी संख्या आपके आपसे पूछ रहा है, कितने संख्याएं पूछ रहा है, 3 अंकों की भी पूछ सकता है, इसकी जगह आपको 2 अंकों की भी पूछ सकता है, इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे, ठीक है दोस्तों। और आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक कंप्लीट एक्सरसाइज करा दी जाएगी। काफी पार्ट हो चुके हैं, इसके भी कम सवाल बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या समझ आना चाहिए आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय लग जाए चाहे, लेकिन ये जरूरी होता है कि आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हमारा दोस्तों। और इस समय इसमें संडे को भी क्लास हो सकती है।